फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दो तो राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल किसानों की मांगे मानने में इतना छोटा महसूस क्यों कर रहे हैं मोदी जी अपने आप को। जी हाँ, क्या किसानों की मांगों को नहीं मांगा जा सकता? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल संसद का घेराव कर सरकार को सबक सिखाएंगे। जी हां, सरकार को बताएंगे कि किसान अपने मुद्दों को लेकर कहीं पर भी जा सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दे, संघी आरएसएस और बीजेपी में मची भगदड़। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा खुलासा। बोले फिलहाल कई बीजेपी नेता के फोन टेपिंग हुई है। जी हां, बड़े पत्रकारों की, इसमें पत्रकार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पुष्टि होने पर खुलासा करूंगा, यानी कि भाजपाइयों में भगदड़ मच गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, सिद्धू पाजी को आखिरकार मिल ही गई जगह। आपको बता दें कि कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया पंजाब का उनको। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार कर रही है तानाशाही। जी हाँ, पूरे देश में तानाशाही वाला माहौल। मुनव्वर राणा का बड़ा बयान, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, अब जो है यहाँ पर मायावती की नई चाल। आपको बता दें, ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ खींचने में जुट गई है। इसी को लेकर जो अखिलेश ने निशाना साध दिया है। बोले फिलहाल मायावती जी, नींद खुली गई आपकी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, मोदी के अपने ही गढ़ वाराणसी में उद्घाटन करने के एक दिन बाद गिरी अस्पताल की सीलिंग की छत। लोगों ने लिए जमकर मजे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, अब तीनों कृषि कानून को लेकर जो यहाँ पर किसान नेताओं की नई रणनीति। सरकार जो यहाँ पर आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने देगी तो फिलहाल सड़कों पर ही बैठ जाएंगी। जी हाँ, अब सड़कों पर भी रोक दिया जाएगा अगर सरकार ने किसानों के साथ जबरदस्ती की तो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश गरीबी से जूझ रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब एक आध दिन अगर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते तो प्रधानमंत्री को दुख होने लगता है। जी हाँ, अब तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने को जो यहाँ पर एक मजाक समझ लिया है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दानिश सिद्दीकी का पार्थिव शरीर आज जो यहाँ पर लाया गया, बता दें आपको, जामिया में दफनाया जाएगा उनको। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की जो आज हालत हो रखी है वो केंद्र सरकार की वजह से। केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है ममता दीदी ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी आए आप केंद्र सरकार के हुए खिलाफ, किसानों का किए समर्थन। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गलती मानकर नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत कानून बन गया, लेकिन किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बोलना सही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का किसान अपना हक लेना जानता है और मैं अभी भी जानता हूं कि वो आखिर तक नहीं उठेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस ना लेकर सरकार अपनी तानाशाही का प्रमाण दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज सरकार अच्छे से जानती है कि देश में क्या हालात बन चुके हैं। जी हाँ, देश का गरीब पूरी तरीके से बेरोजगार है, उसके पास ना ही नौकरी है ना ही खाने को। दूसरी तरफ आम इंसान जो ईंधन यूज करते हैं दोस्तों, जो यूज़ करते हैं चीज़ें, चाहे वो गैस की टंकी हो, पेट्रोल डीजल, इस तरीके की चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हर मुद्दे पर मोदी सरकार घिरी हुई है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर वो जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी ने कहा है कि फिलहाल संसद में वो उन मुद्दों को उठाएंगे जो मुद्दे एक्चुअल में बाहर चलना है। दरअसल दोस्तों महंगाई और किसानों का मुद्दा अब संसद में गूंजने वाला है और इसकी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पुष्टि भी कर दी कि फिलहाल जो चीज़ें हो रही हैं वही संसद में उठाई जाएंगी। यानी कि दोस्तों विपक्ष को घेरने की तैयारी कर ली फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आज मानसून सत्र, जी हाँ आपको बता दें मानसून सत्र जो है आज से चालू होगा और दोस्तों पहले ही दिन भयंकर हंगामा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मानसून शुरू होते ही जो है संसद सत्र शुरू होते ही जो है भयंकर हंगामा मच गया। बताया जा रहा है विपक्ष ने जमकर जो है यहाँ पर दोस्तों मुद्दों को उठा दिया। दरअसल दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा तो पेट्रोल डीजल और किसान का ही था और इन्हीं मुद्दों पर आज सरकार को विपक्ष ने घेर लिया। दरअसल कांग्रेस ने तो पहले ही रणनीति बना ली थी कि फिलहाल इस सरकार को घेरना ही है। आपको बता दोस्तों अब सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आपको बता दें संसद में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है और फिलहाल वो है कि किस तरीके से महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर मोदी सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आपको बता दोस्तों अधीर रंजन चौधरी समेत शशि थरूर ने मोदी सरकार को घेर लिया। फिलहाल सरकार मिनमिना रही है। अब आप सोचिए दोस्तों जो संसद सत्र चल रहा है उसके दौरान मोदी सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी कोई भी जो यहाँ पर जानकारी नहीं मिल रही है। अब जिस तरीके की हालात हो रखे हैं, आज जिस तरीके से देश में हालात हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर दोस्तों आज में देश में ज़बरदस्त तरीके से गरीबी आ रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, जीडीपी नीचे गिरती जा रही है। दोस्तों इसको भुलाया नहीं जा सकता कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। जी हाँ ये सोचिए दोस्तों कि हम बैसाखी के सहारे पर खड़े हुए और जिस दिन ये बैसाखी छिन गई तो हम नीचे गिर पड़ेंगे। भाई मोदी सरकार जो मनमोहन सिंह साहब को घेरा करती थी आज उसने इतनी गरीबी ला दी है दोस्तों इंडिया में कि लोग देख देख कर हंस रहे हैं। जी हाँ कि ये था मोदी सरकार का नया भारत। अगर ऐसा भारत बनाना था तो मोदी जी पहले ही बता देते, देश की जनता पहले ही अलर्ट हो जाती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, तीनों कृषि कानून को लेकर बोले किसान नेता संसद का घेराव ही मात्र जो यहाँ पर एक स्थान है किसान के पास। किसान अपनी आवाज़ संसद तक ही पहुँचाएगा, वो संसद के बाहर बैठेगा और धरना प्रदर्शन करेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो एक बस में जाएंगे और 200 किसान होंगे। आपको बता दें दोस्तों पुलिस और किसान लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही थी, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल बात बने या ना बने वो तो संसद का घेराव कर ही रहेंगे। और दोस्तों किसानों की मांग साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है और ये आंदोलन अंत तक चलने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल आंदोलन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे कि किसान इस आंदोलन को जो बीच में छोड़कर चला जाएगा। ये सरकार कुछ कर इनको हटा देगी। ये किसान है, किसान इस देश का। 700 किसान ने अपनी शहादत दे दी है, महिलाएं भी इस किसानों में शामिल है। राकेश टिकैत का कहना है कि यहाँ से एक भी किसान घर नहीं जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुब्रमण्यम स्वामी के खुलासे से भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जी हाँ, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट ने दोस्तों ये दावा किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि वॉशिंगटन पोस्ट में जबरदस्त तरीके से भाजपाई, आरएसएस संघ और दोस्तों गोदी मीडिया के कई दिग्गज पत्रकार हैं जिनका डेटा, जिनकी फोन टैपिंग जो है दोस्तों वो लीक होने वाली है और इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। दरअसल बीजेपी नेताओं ने दोस्तों 2017 और 2019 में न जाने क्या क्या गुल खुलाए हैं, जिससे अब बीजेपी डर रही कि अगर उनकी फोन टैपिंग सामने आ गई तो मामला पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। आपको बताया दोस्तों इस फोन टैपिंग को लेकर कई मामले सामने निकल कर आए। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ये एक बड़ा कांड किया और ऐसे में दोस्तों अब वॉशिंगटन पोस्ट में खुलासा होने भी वाला है। फिलहाल माना जा रहा है कि अब बीजेपी के कई दिग्गज नेता, संघ और आरएसएस के लोगों की पोल पट्टी खुलने वाली है दोस्तों, किस तरीके से हिंदू मुसलमान करते और कैसे लोगों में नफरत फैलाई जाती है और क्या क्या मोदी सरकार ने बातें की हैं वो सब कुछ लीक होने वाला है। और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब ये डाटा लीक होगा तो फिलहाल बड़े से बड़े पत्रकारों की बैंड बजने वाली है। एक एक का जो यहाँ पर बैंड बजेगी और सबको पता चलेगा कि फिलहाल आखिरकार इनके बीच में चल क्या रहा था। जी हाँ, और इसीलिए दोस्तों भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कह दिया कि फिलहाल वक्त आने पर, सब कुछ पुष्टि होने पर बड़ा खुलासा करूंगा। यानी कि दोस्तों बीजेपी के ही दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ही जो है भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाने में लग गए और उन्होंने साफ बोल दिया कि फिलहाल कई लोगों की भांडाफोड़ होने वाला। जिन लोगों ने भी गलत सलत बातें की या जिन लोगों की भी प्लानिंग है दोस्तों, उन सब प्लानिंग खुलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, एक बार फिर से भड़के मुनव्वर राणा बोले फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी जो यहाँ पर जाकर लोगों को भड़काए ना, जी हाँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। वो उत्तर प्रदेश की जनता, मासूम जनता को बरगलाए ना, इनकी वजह से ही बीजेपी जीतती है। दरअसल मुनव्वर राणा का कहना है कि उत्तर प्रदेश छोड़ना हमारे लिए जो यहाँ पर मजबूरी नहीं है, लेकिन
अगर बीजेपी जीती तो हम यहाँ पर रहेंगे भी नहीं। जिस तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश में काम करती है ये देखकर हमें बहुत ही अफसोस होता है। और अगर बीजेपी जीतती है यहाँ पर तो फिलहाल हम उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे। आपको बता दो तो मुनव्वर राणा ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है। वो बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी नादानी, बेवकूफ़ी या लालच की वजह से अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो फिलहाल हम तो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों मुनव्वर राणा का ये बयान भी निकल कर आ गया है कि फिलहाल वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है विपक्ष को। अब आप सोचिए दोस्तों, एक तरफ मुनव्वर राणा जिन्होंने साफ कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी ने की वजह से अगर बीजेपी जीत गई तो फिलहाल उत्तर प्रदेश ही छोड़ देंगे। अब यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी से कई लोग नाराज चल रहे हैं, क्योंकि माना तो यही जाता है कि ओवैसी भाई विपक्ष का फायदा करा देते हैं बीजेपी का और विपक्ष का नुकसान करा देते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर मुनव्वर राणा की इस बात के बाद घमासान मच गया यूपी में खास करके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी ने अपने वाराणसी में जी हाँ हॉस्पिटल का किया था उद्घाटन, एक दिन में ही छत गिर पड़ी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार की जमकर सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। एक वीडियो तेजी से दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि मोदी के गढ़ में जो दोस्तों आपको बता दें 15,83,000 करोड़ जो पैसे योजनाएं परियोजनाएं चलाई गई हैं दोस्तों वाराणसी में, उसमें न जाने क्या क्या शामिल है। ऐसी में दोस्तों हॉस्पिटल की जो है यहाँ पर छत बनवाई गई थी, जी हाँ उस छत को दोस्तों गिरे 24 घंटे भी नहीं हुए मोदी को BHU की छत बनवाए हुए और वहाँ की सीलन गिरना शुरू हो गई। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो सबने मोदी सरकार पर कटाक्ष करना शुरू कर दिए। मोदी सरकार के ऊपर जुमलेबाजी शुरू हो गई, जोकबाजी, और यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार घिर गई कि मोदी जी के 24 घंटे बाद ही हॉस्पिटल का यह हाल हुआ। अब आप सोचिए दोस्तों किस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, क्या किया जाता है मोदी सरकार के राज में, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। और कुछ अंध भक्त अभी भी हैं जो कि दोस्तों पूरी तरीके से मोदी सरकार की कह सकते हैं भक्ति में लीन है। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता देश मरता है तो मरे, गरीबी बढ़ती है तो बढ़े, बस हिंदुत्व को बढ़ावा मिलना चाहिए। सोचिए दोस्तों आज जो लोग हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं कल वो लोग खुद ही नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि दोस्तों जब देश में ना खाने को होगा ना पीने को होगा, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी तो बेचारा मरेगा तो आम इंसान ही ना, मरेगी तो वो गरीब जनता जिसके पास खरीदने को पैसा तक नहीं होगा। आप सोचिए आज देश के हालात इतने गंभीर हो गए कि अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए दोस्तों तो आम जनता पेट्रोल डीजल के नाम से भी डरने लगी है। अब वो ये सोचती है कि पेट्रोल कैसे दिलाऊं, क्योंकि सोने से भी महंगा होता जा रहा है पेट्रोल। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संसद में उठा मुद्दा तो मिनमिनाने लगे बीजेपी के नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज संसद सत्र के पहले दिन ही हंगामा होगा, जी हाँ, जहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें संजय सिंह ने ही महंगाई के मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार को घेर लिया। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और आम आदमी जो है पेट्रोल डीजल की मार खा रहा है। जी हाँ, क्या ये आतंकवाद से कम नहीं है? क्या ये सरकार का आतंकवाद नहीं है जो पेट्रोल डीजल की प्राइस पर हो रहा है? ये डायलॉग दोस्तों किसी और का नहीं है, मोदी का ही है। मोदी जी ने ही मनमोहन सिंह साहब के टाइम कहा था कि फिलहाल लोगों पर पेट्रोल डीजल के दाम की मार ऐसे पड़ रही है जैसे आतंकवाद। अब सोचिए दोस्तों मोदी सरकार ने देश को कंगाल कर दिया। देश की आर्थिक स्थिति आज इतनी बिगड़ गई है कि आप और हम बात करने से भी डरते हैं। फिलहाल तो ये है कि आज जिस तरीके से संसद में ये मुद्दे उठे हैं और जो दोस्तों आपको बता दें इन मुद्दों को लेकर गर्मा गर्मी बढ़ गई है, नौबत तो मारने पीटने तक की आ गई है। और ये साफ पता चल रहा है कि संसद सत्र में भयंकर तरीके से हंगामे होना ही होना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल अब मोदी सरकार जो है यहाँ पर 24 घंटे करती है अपनी बड़ाई। जी हाँ, गोदी मीडिया भी देती है इनका साथ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेर लिया, बोले फिलहाल 8 की सरकार है और सिर्फ 8 पर ही चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो या फिर पूरे देश का। आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल इस वक्त मोदी सरकार पूरी मीडिया पर कब्जा करे हुए बैठी है और ये देश की जो मीडिया
है ये पूरी तरीके से दोस्तों बिकाऊ हो चुकी है, इस बात में कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव ने बताया कि किस तरीके से मोदी के गलत कामों को भी सही साबित किया जाता है ताकि देश की जनता में भ्रम फैले और आने वाले समय में दोस्तों मोदी सरकार को वोट मिल पाए। और ये पहले इंसान नहीं है दोस्तों अखिलेश यादव जिसने ये सवाल उठाया, हर कोई मोदी सरकार के ऊपर ये सवाल उठाता है। आप खुद सोचिए आज देश में दोस्तों कितने बड़े हालात बन चुके हैं, उसके बाद भी मोदी सरकार की वाहवाही करना, तलवे चाटना ये गोदी मीडिया का काम हो गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दानिश सिद्दीकी का पार्थिव शरीर पहुंच गया दोस्तों जामिया। दरअसल आपको बता दें आज जामिया में उनको दफनाया जाएगा। आपको बता दोस्तों दानिश सिद्दीकी वही हैं जिन्होंने पत्रकारिता में काफ़ी नाम किया, इन्होंने दोस्तों अवार्ड भी जीते काफ़ी बड़े बड़े और दोस्तों इनको सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक भी बार श्रद्धांजलि नहीं दी। कितना कठोर और कितना निर्दयी प्रधानमंत्री है दोस्तों जो कि हिंदुत्व को बढ़ावा देता है। रोहित सदाना को दोस्तों 1 मिनट नहीं लगे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें सिद्दीकी को जी हाँ नहीं दी गई है श्रद्धांजलि, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ये पूरी तरीके से दोस्तों हिंदुत्व बनाने की तोहमत है। पूरी मीडिया जो है दोस्तों हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और आप खुद देखिए कि हिंदू मुसलमान में किस तरीके का अंतर रखा जाता है, जबकि हमारे देश में कहीं ना कहीं जो चल रहा है आज उसको भुलाया नहीं जा सकता है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से असफल रही है और ये नफरत फैलाने में सबसे आगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आखिरकार पंजाब का विवाद खत्म हो ही गया। जी हाँ, सिद्धू पाजी को बना ही दिया गया दोस्तों पार्टी का अध्यक्ष। आपको बता दोस्तों दरअसल सिद्धू के पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने से दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह काफ़ी नाराज थे। वो सिद्धू पाजी को पार्टी का जो यहाँ पर अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। और दोस्तों आपको बता दें अब जो ये लड़ाई है ये शांत हो चुकी है। इधर दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि फिलहाल सिद्धू के साथ साथ 3 और लोगों को अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों जो है कांग्रेस में काफ़ी खलबली मची थी, खास करके पंजाब के मामले को लेकर। अब ये मामला शांत हो गया। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिद्धू ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि फिलहाल किसान मुद्दे को और आज जो आम जनता महंगाई पर घिरी हुई है इन सभी मुद्दों पर बीजेपी को घेरना है। जी हाँ, और उनका साफ कहना है सिद्धू पाजी का कि फिलहाल जनता जनार्दन ही बीजेपी को उसकी असली जगह दिखाएगी। 2024 के आने वाले चुनाव में बीजेपी को करारी हार दे मिलेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल सैनिक लोग दे रहे हैं दोस्तों अपना इस्तीफा। ये है मोदी का जंगल राज। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब सैनिक भी सेफ नहीं है। आपको बता दोस्तों कई सैनिकों ने मोदी सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हाँ, फिक्र यही दोस्तों ना ही सैनिकों के पास सही से हथियार हैं, ना उनके पास दोस्तों ठंडी के लिए गर्म कपड़े हैं, और इसी के साथ साथ सैनिकों की तनख्वाह भी लगातार दोस्तों कम करती जा रहा है और इनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। इसको लेकर दोस्तों कई सैनिकों ने अपना इस्तीफा थमा दिया है जो यहाँ पर अमित शाह के हाथ में। आपको बता दें दोस्तों कई इस्तीफे जो यहाँ पर एक के बाद एक मिल रहा है। इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि हमारा देश का सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करता है इस वक्त वो भी सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें सैनिकों ने जो यहाँ पर इस्तीफे देना स्टार्ट कर दिया। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियाँ उन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से जो है दोस्तों हावी होती जा रही हैं। आप देखिए आज देश में हालात कितने गंभीर हो गए। अब सैनिक भी दोस्तों अपने इस्तीफे दे रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि मोदी सरकार हर तरीके से विफल साबित हुई, चाहे कोरोना हो या आम लड़ाई हो। दोस्तों मोदी सरकार की पूरी तरीके से पोल पट्टी खुल चुकी है। ये सरकार फ्लॉप थी, फ्लॉप है और रहेगी, क्योंकि फिलहाल इन 10 सालों में जब कुछ नहीं कर पाई ये सरकार दोस्तों, तो आने वाले सालों में क्या क्या कर देगी आप सोचिए। लेकिन मोदी के भक्त तो ऐसे हैं दोस्तों कि अगर मोदी को 100 साल भी दे दिए जाए तब भी ये लोग कहेंगे कि अभी तो 100 साल ही हुए, मोदी जी को 100 साल और दो, फिर देखो मोदी जी क्या करके बताते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों अंधभक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, जहां अंधेरा दिखता है वहीं चल पड़ते हैं भक्त तो भाई। और मोदी सरकार की भक्ति तो काफ़ी ज़्यादा गहरी है। जी अंधभक्तों को 200 साल भी दे देंगे तो इन्हें कम लगेंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, तो इस तत्काल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।